This class is for natural resources। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बिश्नोई आज पुनः आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये कक्षा विशेष रूप से विज्ञान की कक्षा है और कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम इसमें जानेंगे, समझेंगे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, इसको लाइक भी अवश्य करें। इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। तो आइए अपने बच्चों के साथ कक्षा में मेरे साथ प्रवेश करिए। So what is natural resource? Natural resources are resources that exist without any actions of humankind. This include all valued characters such as commercial and industrial use, aesthetic value, scientific interest, and cultural value. On Earth, it includes atmosphere, water, land, along with all vegetation and animal life. So, there are 4 natural resources as you are seeing on screen. You can note it. अर्थात आप समझ गए होंगे कि प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले संसाधन ही प्राकृतिक संसाधन हैं। अर्थात ये सभी हमें प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं या होते हैं। पहला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, अर्थात जो कभी खत्म नहीं हो सकते, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु। इसी तरह ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त हो सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। पृथ्वी में ये प्रायः सीमित मात्रा में हैं। इनका निर्माण जीवित प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है। यही कारण है कि इन्हें जीवाश्मी ईंधन भी कहा जाता है। तो आइए प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत सबसे पहले हम कोयले के बारे में जानते हैं। कोयला आप सब लोगों ने देखा ही होगा। ये काले रंग का पत्थर जैसा कठोर होता है। इसका प्रयोग प्रायः ईंधन के रूप में होता है। ऐसा कहा जाता है कि हजारों वर्ष पहले पृथ्वी के निचले भागों में, जहाँ जल की मात्रा अधिक थी, केवल जंगल हुआ करते थे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये जंगल क्रमशः मृदा या मिट्टी के नीचे दबते चले गए और समय बीता और अधिक दब गए और अधिक दब गए। इस तरीके से ये पृथ्वी के काफ़ी अंदर पहुंच गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, वैसे वैसे उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च ताप और उच्च दाब के कारण ये कोयले में परिवर्तित हो गए। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयलों में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। इस प्रकार ये कोयला बनता है। तो प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो में प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत कोयले के बारे में जानकारी प्राप्त की। मुझे आशा है आपने इसे अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में भी नोट कर लिया होगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली जानकारी लेकर। जय हिंद।